और आप उस चीज़ की सोचने की कंटिन्यूटी जो है वो अगर तोड़ ही नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को बाजू में रख ही नहीं पा रहे हो, तो सोने की समस्या जो है वो निर्माण हो जाती है। और उसमें रिपेयर प्रोसेस जो होना है वो नींद के वक्त में सबसे ज़्यादा होता है। मेलेटोनिन नाम का हार्मोन है, वो नींद आने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 5 घंटे या 6 घंटे की नींद ले लेते हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मैं तान्या अधिकारी और आपका बहुत स्वागत है वी अब समाचार के इस खास कार्यक्रम में। आजकल एक समस्या काफ़ी ज़्यादा आम हो गई है। हम लोग घंटों करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन जो नींद है वो आती नहीं है। और सोने से पहले हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारा ना सिर्फ टाइम पास होता है बल्कि हमारे शरीर में कई ऐसे बदलाव होते हैं जिसके कारण हमें और नींद नहीं आती है। क्या कारण है जिस वजह से हमें नींद नहीं आती है और कौन कौन से बदलाव है जो हमारे शरीर पर होते हैं, सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो वजहें हैं जिसके कारण हमें नींद नहीं आती है। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डॉक्टर स्वाति गायकवाड़। मैम, वेलकम टू वेब समाचार। स्वागत है। नमस्ते। मैम, सबसे पहले बता दीजिए कि क्या कारण है जिस वजह से हमें नींद नहीं आती है रातों में। नींद नहीं आना ये क्या है ये पहले हम समझ लें। अगर कोई दिन में सो रहा है 5-6 घंटे तो उसको ऐसे ही रात में नींद नहीं आएगी। पर नींद नहीं आना यानी आप जग रहे हैं काफ़ी देर तक, लेकिन फिर भी आपको रात में सोते समय नींद नहीं आना, जैसे आप बिस्तर में लेट गए उसके बाद आप 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूस जग ही रहे हैं, तो इट इज़ इंसोम्निया यानी नींद न आना। वैसे ही आप सो लेते हो और 2 या 3 घंटे की नींद के बाद आपको तुरंत जग जाते हो, उसके बाद आगे नींद नहीं आती, इसे भी हम इंसोम्निया ही कहेंगे, नींद नहीं आना ही कहेंगे। और इन सब चीज़ों में जैसे कुछ देर के लिए अच्छी नींद लग जाती है, फिर और नींद खुल जाती है, फिर नींद, इस तरह से जो भी डिस्टर्बेंस स्लीप में होंगी उन सभी को हमको नींद नहीं आना इस कैटेगरी में ही कैटेगराइज करना होता है। अब ये नींद नहीं आना के कारण एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझ लेनी चाहिए कि हमारी जो फिजिक्यू है, जो हमारा बॉडी है, वो इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है कि इसको बहुत ज़्यादा काम हमने देना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम देते हो और पेशियों में बहुत ज़्यादा थकान सी निर्माण होती है, तो रात के वक्त में जो एक सर्कैडियन साइकिल होता है, दैट सर्कैडियन साइकिल इज़ हमारे दिन का और रात का। जैसे सुबह हो जाती है और उजाला आ जाता है, तो वो उजाला जो है आँखों से अंदर जाके ब्रेन में कुछ चेंजेस निर्माण करता है। वैसे ही जैसे अंधेरा हो जाता है तो इस अंधेरे के एक्सपोजर से भी कुछ ब्रेन में चेंजेस होते हैं, और रात के एक्सपोजर के कारण यानी लाइट नहीं होने के कारण कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हमको नींद आने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये रिदम अगर आपका अच्छा रहता है, आपका डाइजेशन अगर अच्छा रहता है, आप अगर पीसफुल हो, क्योंकि ये माइंड से रिलेटेड है, आप अगर कंटिन्यूस किसी चीज़ के लिए सोच रहे हो, किसी चीज़ से आप परेशान हो और आप उस चीज़ की सोचने की कंटिन्यूटी जो है वो अगर तोड़ ही नहीं पा रहे हो, उस चीज़ को बाजू में रख ही नहीं पा रहे हो, तो सोने की समस्या जो है वो निर्माण हो जाती है। यही कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस है नींद नहीं आने के। तो मतलब अगर एक इंसान को नींद नहीं आ रही है तो इसका उसके शरीर पर किस तरह से नुकसान हुआ, किस तरह से उसको इफ़ेक्ट करेगी फिर वो। नींद एक ऐसी चीज़ है जो रिपेयर प्रोसेस जो होता है बॉडी का, रोज़ बॉडी में कुछ वियर एंड टियर हो रहे हैं और उसमें रिपेयर प्रोसेस जो होना है वो नींद के वक्त में सबसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ जहाँ भी टिश्यू डैमेज है वहाँ वहाँ हीलिंग की प्रोसेस होगी। जहाँ पर भी तुम्हारा कुछ जैसे आपका माइंड है, फोकस करने की क्षमता है, वो फोकस करने की क्षमता इन सबसे बढ़ेगी अगर आपकी अच्छी नींद हो जाती है। कोई भी काम आप अच्छे से कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपकी हौच-पौच नहीं होगी, आप फोकस करके अच्छे से करोगे तो वो चीज़ करते समय आपके एक्सीडेंट्स कम होंगे। खाना बना रहे हैं, तवे से जल गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारे एक्सीडेंट्स जो छोटे-छोटे हो सकते हैं, ये आपकी नींद की कमी के कारण हो सकते हैं। और बॉडी जो है यानी आपका माइंड का जो भी
कार्यक्षमता है वो, और आपकी बॉडी की एफिशिएंसी, बॉडी की कार्यक्षमता, ये सब स्लीप के ऊपर डिपेंड करता है। जितने अच्छे से और जितनी गहरी नींद लोगे उतना आपका बॉडी का रिपेयर प्रोसेस अच्छा होगा। तो अगर हम नींद नहीं लेते हैं तो फिर इंसान में क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो कि दिखाई देने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति को नींद से जुड़ी समस्याएं हैं? सबसे पहले तो वो इंसान में सरदर्द सरदर्द है, आँखों में जलन है, आँखों का लाल हो जाना है, कहीं पर भी काम में फोकस नहीं कर पाना, कोई मीटिंग चल रही है, कुछ है, उसमें नींद का आना, या फिर नींद लग जाना, या क्या बोल रहे हैं वो समझ में न जाना, कंफ्यूज्ड स्टेट में इंसान रहता है, वो कहीं फोकस नहीं कर पाता है, और उसके बदन में दर्द रह सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, और यही सारी चीज़ें हैं कि वो नींद नहीं लेने से चिड़चिड़ापन होने के कारण उसके अंदर जो एक एंग्जाइटी वाला बिहेवियर है, ये सारी चीज़ें हैं वो उभर के आएगी। तो कहीं ना कहीं माइंड जो है वो शांत नहीं होता है, तो क्या चीज़ करे कि जिससे कि उसका माइंड शांत हो जाए और उसको नींद आ जाए? सबसे पहले तो आप डाइजेशन की तरफ ध्यान दें। आप अगर चटपटा खाना खा रहे हो, बहुत ज़्यादा नमकीन, बहुत ज़्यादा तीखा, इस तरह का खाना अगर आप खा रहे हो तो डाइजेशन जो है वो अच्छे से हो नहीं पाता है। डाइजेशन अगर अच्छे से नहीं होता है तो नींद की समस्या निर्माण होती है। आप अल्कोहल ले रहे हो, कोई सिगरेट जैसी, स्मोकिंग जैसी आदत आपको है, तो इन सब के कारण भी एक्साइटेटिंग हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में वो ज़्यादा सीक्रेट होते हैं। तो इनका सेवन अगर आप कम कर दोगे तो भी आप अच्छे से नींद ले सकते हो। आप मोबाइल देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, रात हो जाने के बाद भी हमारा एक्सपोजर जो होता है लाइट को, वो बहुत ज़्यादा होने के कारण माइंड उसको समझ नहीं पाता कि अभी रात हो गई है, मुझे सोने की तैयारी करनी है। तो कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्लीप या नींद के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे मेलेटोनिन नाम का हार्मोन है, वो नींद आने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अगर इंसान के अंदर में कम सीक्रेट हो रहा है और एक्साइटेटरी हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट हो रहे हैं तो इंसान खुला का खुला बिल्कुल ही नींद नहीं आ रही है, ऐसी अवस्था में रहेगा। तो यहाँ पर ये बता दीजिए कि कितने घंटे की नींद जो है इंसान को लेनी चाहिए दिन में? इंसान को पीसफुल, एक पॉइंटर होता है, एक स्केल निकला है, बहुत बढ़िया सा स्केल है वो, उसको पॉइंटर कहते हैं। तो हमको लगभग 6 पॉइंटर नींद की अगर ज़रूरत है, तो अगर आप 10 बजे सो जाते हो या 9 बजे सो जाते हो तो 9 बजे से लेकर 10 बजे 2 पॉइंटर नींद हो जाती है। वही आप 2 या 3 बजे सोते हो तो 3 से 4 बजे एक ही पॉइंटर नींद हो जाती है। तो 1 घंटे की भले ही मैंने नींद ले ली हो, जो 3 बजे की बात की है वो इतनी पीसफुल नहीं रहेगी। और वही मैं सुबह 7 बजे सो के 9 बजे उठ रही हूँ तो वो भी 3 घंटे की नींद जो है वो सिर्फ 3 ही पॉइंटर नींद होगी, ऐसा उसका स्केल है। तो अगर आप 9 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान अगर आप अच्छे से 5 घंटे या 6 घंटे की नींद ले लेते हो तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन आप उसके बाद में अगर सो रहे हो तो शायद थोड़ा ज़्यादा देर आपको नींद लग सकती है। शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को। रात में 5 से 6 घंटे की नींद कम से कम लेनी बहुत ज़रूरी है। इंसान को हेल्दी रहने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, उम्र के साथ जो जैसे मैम ने बताया कि घंटे कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी नींद लेने में परेशानी हो रही है या फिर अच्छे से नींद नहीं आ रही है तो ये एक समस्या हो सकती है। आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। आपके कोई भी सवाल जवाब हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी, वी अब समाचार।